जनक महाराज को अपने मन के ऊपर कितना विश्वास है। मेरे पवित्र मन का आकर्षण जो परमात्मा है वही कर सकता है। राम परमात्मा है। विश्वामित्र जी हंसने लगे, पहचान लिया इसने। विश्वामित्र जी छिपाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष ब्रह्म दृष्टि से ही जगत को देखते हैं। इसलिए आपको ऐसा लगता होगा ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं, मेरे यज्ञ का रक्षण करने के लिए आए। जनक महाराज की बहुत इच्छा थी राम लक्ष्मण राजमहल में आवे। राम जी को अम्बावाड़ी में रहने की इच्छा थी। जनक राजा ने सभी व्यवस्था वहीं की है। रामायण में वर्णन आता है, सायंकाल हुआ था, राम लक्ष्मण संध्या करते हैं। आजकल के लोग संध्या नहीं करते हैं, बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। जो संध्या नहीं करता उसको सूर्य नारायण शाप देते हैं, उसकी बुद्धि बिगड़ती है। बुद्धि के मालिक सूर्य नारायण है। उज्जयंतम अस्तयंतम आदित्यम अभिध्यायन कुर्वन् ब्राह्मणः सकलम भद्रम स्नुते। भागवत में ऐसा लिखा है, भगवान श्री कृष्ण संध्या करते थे, परमात्मा श्री राम संध्या करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, संध्या करते थे। आजकल लोगों में संध्या में श्रद्धा रही नहीं, बुद्धि बिगड़ जाती है। रामायण में वर्णन आता है, राम लक्ष्मण संध्या करते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं, रात्रि में वही शयन किया है, प्रातः काल हुआ है, संध्या अधिक नित्य कर्म किया है। वशिष्ठ ऋषि शालिग्राम भगवान की पूजा करने के लिए बैठे हैं। रामचंद्र जी को कहा फूल तुलसी ले आओ। बगीचा में राम लक्ष्मण जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। बगीचा में माली काम करता था, राम सभी को मान देते हैं। राम अति सरल है। माली को काका जी कहा। माली काम करता था, वयोवृद्ध है, मेरे को काका जी कौन कहता है? उसने पीछे देखा, राम लक्ष्मण खड़े थे। माली ने साष्टांग प्रणाम किया। राम जी को वंदन करके उसने कहा, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मेरे को कभी काका जी कहना नहीं, मेरे को संकोच होता है, मैं आपका सेवक हूं। राम जी ने स्मित हास्य किया और कहा, ये सब ठीक है, उम्र से तो बड़े हो, मेरे पिता के जैसे लगते हो। माली की आंख में आंसू है। कहा दशरथ महाराज, कहा तुझसे जी, राम मेरे को पिता समान मानते। राम वन में जाते हैं तब घर के नौकर रोते हैं, सभी को ऐसा लगता है राम मेरे है, किसी का अनादर नहीं किया है। राम लक्ष्मण फूल तुलसी लेते थे। सीता जी वहां सखियों के साथ आई है। सीता जी पार्वती माता की पूजा करने के लिए आई। सीता जी को दर्शन हुआ है। राम लक्ष्मण फूल तुलसी लेकर के विश्वामित्र जी के पास आए। राम तो अति सरल है, छल कपट क्या होता है राम जानते ही नहीं है। विश्वामित्र जी को कहा, हम जिस बगीचा में गए थे उस बगीचा में राजकन्या सखियों के साथ आई थी, दूर से मेरे को बार बार देखती थी। विश्वामित्र जी ने कहा, राजकन्या वहां रोज पूजा करने के लिए जाती है, इसलिए मैंने जानबूझकर मेरे को मालूम जाता। सीता जी को ज्ञान में राम कैसा सुंदर है, सरल स्वभाव, छुआ छल नाई। छल कपट क्या होता है राम जानते ही नहीं, अति सरल राम। सीता जी को आशीर्वाद माता जी देती है, पार्वती माँ ने सीता जी को आशीर्वाद दिया है, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं। जनक राजा की आज्ञा हुई है, बड़ा भारी मंडप बनाया है, अखाड़ा है, 1000 वीर पुरुष शिव धनुष उठा करके ले आए हैं। जनक महाराज के पुरोहित शतानंद ऋषि विश्वामित्र जी के पास आए, सभी तैयारी हुई है। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी स्वयंवर मंडप में आए। जिसके हृदय में जैसा भाव था, भाव के अनुसार राम जी के दर्शन का आनंद मिला। जनक महाराज ने स्वागत किया है। फिर तो जनक राजा ने अपने मंत्री जी को आज्ञा दी, खड़े होकर के भाषण करना। ये भगवान शंकर का धनुष्य है। 21 बार निक्षत्रिय पृथ्वी करने के बाद परशुराम जी ने यह धनुष हमारे घर में रखा था। क्या ऐसा भयंकर है, 1000 वीर पुरुष बहुत मेहनत करके तभी उठा सकते।
मेरी कन्या सीता बहुत छोटी थी, तभी धनुष का घोड़ा बना करके खेलती थी। मैंने इसी प्रतिज्ञा की है, जो वीर पुरुष धनुष को उठा लेगा, प्रत्यंचा चढ़ा लेगा, अर्धा राज दूंगा, राजकन्या उसको विजय बना लूंगा। अब खड़े होकर के भाषण कर। मंत्री जी खड़े हुए बोलने का आरंभ करते हैं। उसी समय रावण आकाश मार्ग से जाता था। बड़ा भारी मंडप देखता है। रावण ने अपने नौकर को पूछा, इतना बड़ा भारी मंडप किसके घर में, क्या बात है? नौकर ने कहा, मैंने ऐसा सुना है जनकपुरी में श्री जानकी जी का स्वयं देश देश में से राजा लोग वहां आए। रावण ने पूछा है, हमारे यहाँ कुमकुम पत्रिका आई है क्या? सेवक ने कहा, अपने यहाँ पत्रिका नहीं, निमंत्रण नहीं। ऐसा मूर्ख बिना निमंत्रण वहां आता है, आकाश मार्ग से मंडप में उतरता है। जनक महाराज को कहने लगा, हे जनक, मेरा तुमने अपमान किया, सभी राजाओं को और निमंत्रण दिया, मैं राजा नहीं हूं, मेरे को क्यों निमंत्रण नहीं दिया? मेरा तुमने अपमान किया, इसीलिए मैं युद्ध करने के लिए आया। जनक महाराज घबराए हैं, कन्या के लग्न में यह पाप कहां से आ गया? जानबूझ करके उसको निमंत्रण नहीं दिया, मेरा तुमने अपमान किया, मैं युद्ध करने के लिए आया। जनक महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा है, मैंने मंत्री जी को कहा था सभी राजाओं को निमंत्रण देना है, आपको निमंत्रण दिया न हो, मेरी भूल नहीं है, मंत्री जी की क्षमा करो, मैं क्षमा मांगता हूं, मेरी वृद्धावस्था है, आप जवान वीर हो, आपके साथ मैं कैसा युद्ध करूं, मेरी भूल तो नहीं है, तो भी मैं क्षमा मांगता हूं, मंत्री जी की भूल। रावण क्रोध में बोलता है, बुलाओ मंत्री को बुलाओ। मंत्री जी को थर थर कांपने लगे, एक थप्पड़ मारे नहीं जाऊंगा। रावण मंत्री जी का तिरस्कार करता है, मूर्ख तेरे को अक्ल नहीं है, सभी राजाओं को निमंत्रण दिया, मैं राजा नहीं हूं, क्यों निमंत्रण नहीं दिया? मंत्री जी ने हाथ जोड़ करके कहा है, क्षमा करो, पत्रिका लिखाना मेरा काम है, एक एक के घर में पहुंचाना मेरा काम नहीं है। सिपाही लोग कैसे होते, कहीं जाते हैं कहीं नहीं जाते। मैंने सिपाही को पत्रिका तो दी है, आपके यहाँ सिपाही नहीं आया, पत्रिका नहीं दी, कि मेरे को पत्रिका मिली नहीं, कि मेरी भूल नहीं, सिपाही की भूल, मैं क्षमा मांगता हूं। बुलाओ सिपाही को बुलाओ। सिपाही घबराया, मंत्री जी ने मेरे मस्तक के ऊपर रख दिया। मंत्री जी जानते थे सिपाही बड़ा बुद्धिमान है, रावण को कुछ बनावेगा। मस्तक खुजलाने लगा, बहुत मस्तक खुजलावे तो अंदर में से कुछ बाहर निकलता है, ऐसा लगता है। रावण को कुछ जवाब तो देना ही पड़ेगा। रावण तिरस्कार करता है, मेरा नाम तुमने सुना था कि नहीं, क्यों नहीं आया? सिपाही ने हाथ जोड़ करके कहा, आपकी प्रशंसा मैंने बहुत सुनी थी, आपके लिए मैं प्रथम गया था, आपको पत्रिका नहीं मिली कि तुमने किसको पत्रिका दी? सिपाही ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मैं यहां से निकला और समुद्र किनारे गया, वहां बहुत से लोग बैठे थे, सभी आपकी प्रशंसा करते थे। रावण महाराज तो ऐसे वीर है, सभी देवों का पराभव किया है, स्वर्ग के देव रावण महाराज के नौकर बनकर के लंका में सेवा करते हैं। आपकी मैंने इसी प्रशंसा सुनी, फिर मैंने विचार किया कितना बड़ा समुद्र लांग करके मैं लंका में कैसा जाऊं, सभी देव रावण महाराज के नौकर है, तो समुद्र भी तो देव ही है। मैंने समुद्र को पत्रिका दे दी और कहा रावण महाराज को भी आना, समुद्र पत्रिका छोड़ करके मैं इधर चलाया, कितना बड़ा समुद्र लांग करके मैं कैसा जाऊं? समुद्र ने आपको पत्रिका नहीं दी, जाओ समुद्र के साथ लड़ो और वहीं डूब करके मर जाओ, काहे को ना आए? ये तो मेरा अपमान करता है, मैं तेरे को मारूंगा। तो मैंने आपका अपमान नहीं किया है, मैंने समुद्र को पत्रिका दी है। जनक महाराज ने सिंहासन मंगाया, रावण को सिंहासन बताते हैं, थोड़ी भूल हो गई है, क्षमा करो, आप बहुत बड़े हो, आपके लिए सिंहासन रखा है। बड़ा भारी सिंहासन देख करके रावण ठंडा हो गया, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे लिए कैसा सिंहासन रखा है? सिंहासन में अक्कड़ में जाकर के बैठता, ए जनक तेरी कन्या बाहर आवे, मेरे को विजय माला अर्पण करे। जनक राजा ने कहा, हमारा ऐसा नियम है, धनुष का भंग न हो तब तक राजकन्या बाहर कैसी आए?
धनुष का बंध होने के बाद राजकन्या। अभिमानी रावण अपनी प्रशंसा करने लगा, मैं बड़ा भारी वीर हूं, तुम लोग मेरे को जानते नहीं हो, ये तो जूना पुराना धनुष है, इसमें क्या है। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ कैलाश में बैठे थे, तब शंकर पार्वती के साथ कैलाश पर्वत मैंने उठाया। मेरे जैसा वीर कौन है, ऐसा मूर्ख था, अपनी प्रशंसा करने लगा। आत्म प्रशंसा ही मरण है। जो आत्म प्रशंसा करता है उसके पुण्य का, आयुष का नाश होता है। रावण अपनी प्रशंसा करने लगा, मैं ऐसा बड़ा वीर हूं। जनक महाराज ने कहा धनुष को उठाओ। अभिमानी रावण एक हाथ से धनुष को उठाता है, उठता ही नहीं, हिलता नहीं है। दूसरा हाथ, तीसरा हाथ, चौथा हाथ। पार्वती माता ने शिवगणों को ऐसी आज्ञा दी थी। रावण का अभिमान बहुत बढ़ गया है। अभिमान में जो मन में आता है वैसा बकता है, उसकी आज फजेती होनी चाहिए। रावण धनुष को उठावे नहीं। यो लोकवीर समितं धनुरैषमुग्रं सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलीलैवेक्षुयष्टिम् सज्जीकृतं नृपविकृष्य बभञ्ज मध्ये। शिवगणों को माता जी की आज्ञा हुई थी रावण धनुष उठावे नहीं, कदाच उठावे तो वही धनुष उसके छाती के ऊपर गिराओ। उसका अभिमान बहुत बढ़ गया है। माता जी की आज्ञा से शिवगण धनुष के ऊपर चढ़ करके बैठे थे, किसी को दिखता नहीं है। रावण एक हाथ से धनुष उठाने को जाता है, धनुष हिलता नहीं है। दूसरा हाथ, तीसरा हाथ, चौथा हाथ, उसको 19-20 हाथ थे। शिवगणों के साथ उसने धनुष को तो उठाया। धनुष को उठाने के बाद चारे बाजू में देखने लगा। रावण को ऐसा हुआ कि सभा के सभी लोग मूर्ख है, मैंने धनुष उठाया, कोई रावण महाराज की जय नहीं बोलता है। मेरे जैसा वीर कौन है, ऐसा मूर्ख था, अपनी जय बोलने लगा। शिवगणों ने उसी समय धनुष को जोर से दबाया है। रावण के छाती के ऊपर धनुष गिरता है। रोधी रोकने लगा, मैं मर गया, मेरे को बचाओ, बचाओ। सभी हंसने लगे। रावण की फजीती हो गई, सभी की ऐसी इच्छा थी। रावण शब्द का अर्थ होता है जो दूसरे को रुलाता है, जो दूसरे को दुख देता है, वही रावण है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः रावयति द्रावयति सर्वजनानिति रावणः। लोगों को बहुत त्रास देता था, उसकी जय कौन बोले। सभी को आनंद में उसकी फजीती होने की जरूरत थी। छाती के ऊपर धनुष पड़ा है, रावण बहुत घबराया है। जनक महाराज ने सेवकों को आज्ञा दी, क्या देखते हो, जल्दी जाओ, उसके छाती के ऊपर से धनुष खींच लो। कुछ भी हो, ब्राह्मण का बेटा है, कन्या के लगन में इस समय मरे नहीं तो अच्छा है, थोड़े दिन तक जीवित रहे। अभी मर जाए तो अपशकुन हो जाएगा। 1000 वीर पुरुष अखाड़े में कूद पड़े हैं, रावण के छाती के ऊपर से धनुष खींच लिया। फिर तो रावण खड़ा हो गया, उसकी बहुत फजीती हुई थी, अपमान हुआ था। फिर रावण वहां बैठा नहीं, वहां से भाग गया। रावण की दशा देख करके दूसरे जो राजा लोग थे वो सभी सावधान हो गए। रावण को मूर्छा तो आई, 5 मिनट में खड़ा हो गया, यहां से चलता हुआ घर में गया। हम लोग धनुष को उठाने के लिए जावे, कदाच हमारे छाती के ऊपर धनुष गिर जावे तो 4 जने कमरे में जाए। रावण की दुर्दशा हमने देखी है, सभी सावधान हो गए। बातें करते हैं, सीता जी तो मेरी छोटी बहन है, हम लोग लग्न देखने के लिए आए हैं। सभी घबराए थे, अशक्य है, यह धनुष कोई नहीं उठा सकता है। रावण बड़ा बलवान, उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई। सभा स्तब्ध है। उस समय विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी है, उठो राम भंजो भव चापा। उठो, गुरुदेव की आज्ञा हुई है, गुरुदेव को वंदन करो।
विनय की मूर्ति राम है। शिव धनुष्य को भी वंदन किया। राम परमात्मा है, राम सभी को मान देते हैं। शिव जी को आश्चर्य हुआ है, मेरे धनुष को वंदन करने की क्या जरूरत थी? मेरे धनुष को भी राम वंदन करते हैं। वंदन करके प्रभु ने धनुष को उठाया है, लीला में उठाया। बिजली जिस प्रकार चमकती है, धनुष में से तेज निकला है। सभी की आंख बंद हो गई, तेज सहन हुआ नहीं। उसी समय रामचंद्र जी ने अनायास से धनुष को जो नमाया, कड़कड़ 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 कर धनुष टूट जाता है। कैसा उठाया, कैसा नमाया, बराबर किसी ने देखा भी नहीं। धनुष का भंग हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा है, मेरे राम ने धनुष का भंग किया है, सीता जी राम को विजय माला अर्पण कर। साक्षात महालक्ष्मी है। सीता जी का अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता? जगन माता है, आज शक्ति है। 8 सखियां दाहिने बाजू में है, 8 सखियां बाई बाजू में है, हाथ में विजय माला है। धीरे धीरे श्री सीता जी आती है, सखी मंगल गीत गाती है। रामचंद्र जी ने देखा है, ये राजकन्या मेरे को विजय माला अर्पण करने के लिए आती है। उस समय रामचंद्र जी को कौशल्या माँ याद आई। गुरु की आज्ञा थी, इसलिए मैंने धनुष का तो भंग किया। माता पिता की आज्ञा बिना मैं लग्न कैसा करूं? राम बहुत पुराने जमाने के हैं, आधुनिक नहीं है। मैं माता पिता के आदि हूं। सीता जी बहुत सुंदर है तो क्या हुआ? कौशल्या मां की आज्ञा बिना मैं लग्न नहीं करूंगा। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं मेरे माता पिता के आदि। सीता जी धीरे धीरे आई है। सीता जी ने 2 हाथ ऊंचे किए हैं। सीता जी थोड़ी छोटी है। राम मस्तक नमावे तो ही सीता जी विजय माला अर्पण कर सकती है। कौशल्या मां की आज्ञा बिना मैं मस्तक कैसा नमाऊं? सीता जी ने 2 हाथ ऊंचे किए हैं। माता जी के हाथ में रत्न की बंगड़ियां है। सुंदर श्रृंगार था, थोड़ा घूंघट निकाला था। रत्न की बंगड़ी में सीता जी को राम जी का प्रतिबिंब दिखता है। राम कामदेव से अति सुंदर है। राम सूर्य से भी प्रकाशमान है, चंद्र से अति शीतल आनंद देने वाले हैं। सीता जी को रत्न की बंगड़ी में राम जी का प्रतिबिंब दिखता है। सीता जी को समाधि लगती है। विश्वामित्र जी देखते थे, राजकन्या ने 2 हाथ ऊंचे किए, राम अभी मस्तक नमाता नहीं है। विश्वामित्र जी दौड़ते हुए गए, राम जी के कान में कहा है, मैं अयोध्या में आया था तो माता जी के साथ सही बातें हुई। कौशल्या मां बहुत राजी हो गई। कौशल्या मां की दशरथ महाराज की इच्छा है, मेरे राम का लग्न हो, तेरे माता पिता प्रसन्न हो जाए। माता पिता की बहुत इच्छा है राम का लग्न हो। राम जी ने पूछा है, लग्न हो रहा ऐसी तो इच्छा है, पर इसी कन्या के साथ लग्न हो ऐसी इच्छा है? इसी कन्या। कौशल्या माता ने सीता जी की प्रशंसा बहुत सुनी थी। कौशल्या माता की इच्छा थी सीता जी पुत्र वधू। माता पिता की आज्ञा है। विश्वामित्र जी ने जब कहा तो प्रभु ने मस्तक नमाया। श्री राम मस्तक नमाते हैं, सीता जी को सखी सावधान करती है, प्रभु ने मस्तक नमाया। श्री सीता जी विजय माला अर्पण करती है। श्री राम नाचत गावत सहत सहेली, शिव जय माल राम उड़े। सभी की इच्छा थी सुवर्ण सिंहासन में श्री सीताराम जी विराजमान है। सीता जी के साथ राम जी का दर्शन करते हैं। जनकपुरी की प्रजा भागशाली है, सभी को अति आनंद हुआ। ये मनोहर जोड़ी सदा सर्वदा आनंद में, इनको किसी की नजर न लगे। लोग तो बातें करते हैं, सीता जी जनक महाराज की कन्या नहीं है, आदि शक्ति है, धरती में से बाहर आई। राम आदि नारायण परमात्मा है, स्वर्ण सिंहासन में विराजमान। सीता राम जी का दर्शन करते हैं, अति आनंद हुआ है।
सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्रीशुक उवाच तस्यापि भगवानेशो साक्षाद् ब्रह्ममयो हरिः। श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। श्रुतं विवर्णितं भूरि त्वया सीतापतेरनुः। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान का नाम स्वरूप भागवत शास्त्र। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम स्वरूप ही रामायण है। संसार में भगवान ने अपना स्वरूप छिपाया है। भगवान है तो भी भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान ने अपने नाम को प्रकट रखा है। जो शक्ति भगवान में है वही शक्ति भगवान के नाम में भी। भगवान का नाम और भगवान का स्वरूप दोनों एक ही है। भगवान का स्वरूप सभी को प्राप्त नहीं होता, नाम सभी को मिलता है। स्वरूप दुर्लभ है, नाम सुलभ है। रामायण रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। नाम के साथ जो प्रीति करता है उसी का पाप छूटता है। पुण्य करना कठिन नहीं है, पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। राम नाम के साथ जो प्रेम करता है उसी को भगवान पाप करने से रोक देते। जिसको भगवान पाप करने से रोकते हैं उसी का पाप छूटता है।
मन को भगवान के नाम में रखो। जगत बिगड़ा नहीं है, मन बहुत बिगड़ा है। मानव जगत को देखता है, अपने मन को नहीं देखता है। जगत बिगड़ा हो तो जगत को कोई भी नहीं सुधार सकता है। जगत को सुधारना अशक्य है। भगवान श्री राम जगत में आए, परमात्मा श्री कृष्ण आए, जगत नहीं सुधरा। जगत को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो, जगत नहीं सुधरेगा। अपने मन को सुधारो। जिसने अपने मन को सुधारा है, जिसने अपने स्वभाव को सुधारा है, उसको जगत में बिगड़ा हुआ कुछ दिखता ही नहीं। जिसका मन गंगा जल जैसा अति शुद्ध है, उसको सर्वमय भगवान का ही दर्शन होता है। मन को सुधारने का सरल उपाय यही है, मन को भगवान के नाम में रखो। मन को उल्टाओ तो नम होता है। जहां भी नजर जावे वहां भगवान है, ऐसा भाव रखो। मन से वंदन करो। एक पैसे का खर्च नहीं है, शरीर को जरा भी त्रास नहीं है। आपकी आंख जहां जाती है वहां भगवान है। ऐसा भाव दृढ़ करो, मन से वंदन करो। मन को उल्टाने से नम होता है। जो नमता है, जो अपने मन को नाम में रखता है, नम और नाम, जो मन को भगवान के नाम में रखता है, उसका मन बिगड़ता नहीं है। भगवान के स्वरूप में मन को रखना बड़ा कठिन है। 2-3 मिनट भगवान दर्शन देते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। मन को भगवान के नाम में रखो। स्वरूप को कोई पकड़ सकता नहीं है, नाम को आप पकड़ सकते हो। मेरा मन भगवान के नाम से दूर न जाए। रामायण रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। रामायण के जो 7 कांड है, वो मानव के उन्नति के 7 साधन है। भगवान के चरण में जाना है। 7 साधन बताए हैं। तुलसीदास महाराज ने एक एक कांड को सोपान ऐसा नाम दिया है। प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान। सीढ़ी को संस्कृत भाषा में सोपान कहते। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी। भगवान के चरण में पहुंचना है। रामायण का जो प्रथम कांड है उसका नाम बालकांड। प्रभु के दरबार में जाना है, भगवान के चरण में जाना है। बालक को जल्दी प्रवेश मिलता है। आपको भगवान धर्म दे, आपका ज्ञान बढ़े, आपको सुख मिले, हृदय से बालक बने। जिसका हृदय बालक के जैसा होता है, उसको भगवान के दरबार में जल्दी प्रवेश मिलता है। बालक उसको कहते हैं तन मन में वाणी, और वाणी जिसकी एक है। बालक के मन में जो होता है वैसा ही बोलता है, जैसा बोलता है वैसी क्रिया करता है। बालक का मन, वाणी और क्रिया तीनों एक है। मानव कपट करता है, मन में कुछ होता है, बोलता कुछ दूसरा है। जैसा बोलता है वैसी क्रिया नहीं करता। बालक का मन, वाणी और क्रिया तीनों एक ही होती है। इसीलिए भगवान को बालक बहुत प्यारा लगता है। श्री कृष्ण भगवान तो बालकों के लिए माखन चोर हुए। चोरी करके माखन खाया नहीं है, मित्रों को खिलाया है। भगवान को बालक
बालक बनो। बालक को पाप करने की अक्ल नहीं होती है, बालक को कपट करना नहीं आता है, बालक झूठ नहीं बोल सकता है। बालक के सामने पाप करना नहीं। आप जैसा करोगे उसका अनुकरण बालक करता है। बालक का स्वभाव अनुकरण करने का होता है। बालक के सामने भक्ति करो। आप भक्ति करोगे तो आपका बालक भी भक्ति करेगा। बाप सवेरे 4 बजे उठता हो, स्नान करके संध्या गायत्री जप करता हो, पूजा करता हो, कभी पुत्र के मन में भी ऐसी इच्छा होगी मैं 4 बजे उठूं, मैं प्रातः काल में स्नान करूंगा। कितने बाप ऐसे हो गए हैं चाय होने के बाद उठते हैं, शैया में पड़े पड़े पूछते हैं चाय हो गई? चाय पियो, चाय के आधीन मत हो। आप सब वैष्णव हो, प्रभु के प्यारे हो। व्यसन मन को बिगाड़ता है, व्यसन भक्ति में बहुत विघ्न करता है। चाय मिले तो ठीक है और न मिले तो बहुत ठीक है। मैं तो चाय का गुलाम नहीं हूं। कितने लोग ऐसे होते हैं चाय में विलंब हो जाए तो उनका मस्तक दुखने लगता है। व्यसन छोड़ो, बालक के सामने पाप न करो। आप जैसा करोगे उसका अनुकरण बालक करेगा। माता पिता के आचार विचार बालक में आते हैं। बालक जैसा देखता है वैसा करता है। खेल में भी बालक को पाप करना सिखाना नहीं। कितने माता पिता ऐसे होते हैं उनको स्वार्थ हो तो अपने बालक को झूठ बोलना सिखाते हैं। एक जगह में ऐसा हुआ, सेठ कुछ पैसा मांगने के लिए आते थे। पिता ने देखा ये पैसा लेने के लिए आए हैं। घर में 3-4 वर्ष का बालक था। उस बालक को कहा तू बाहर जाकर के ऐसा बोल मेरे पिता घर में नहीं है। बालक विचार में पड़ा, आप तो घर में हो, घर में नहीं हो, मैं कैसा कहूं। पिता अपने पुत्र को समझाता है मैं तेरे को पेड़ा दूंगा, बाहर जाकर के ऐसा बोलना मेरे पिता घर में नहीं। बालक बाहर गया और सेठ को उसने कहा मेरे पिता मेरे को पेड़ा देने वाले हैं, अंदर बैठे हैं, मेरे को ऐसा कहा है तू बाहर जाकर के बोल मेरे पिता घर में नहीं। बालक को पाप करने की अक्ल कहां है? बालक छल कपट नहीं कर सकता। जिसका हृदय बालक के जैसा है उसको प्रभु के दरबार में जल्दी प्रवेश मिलता। बालक को छल कपट करने की अक्ल नहीं है, बालक झूठ नहीं बोल सकता। हृदय से बालक बनो। रामायण का प्रथम कांड जो है उसका नाम बालकांड है। बालकांड निर्दोष कांड है, जिसका हृदय बालक के जैसा है उसका घर, उसका शरीर अयोध्या हो जाता है। बालकांड के बाद अयोध्या कांड आता है। अयोध्या शब्द का अर्थ होता है जहां कभी युद्ध नहीं होता। जहां युद्ध नहीं है उसको अयोध्या कहते हैं। योध्या न भवती इति अयोध्या। जीवन थोड़ा है, वेर मत करो। किसी एक भी जीव के साथ जो वेर करता है उसके भक्ति में बहुत विघ्न आता है। किसी भी जीव के साथ जो वेर करता है उसका मन अशांत रहता है। भागवत की कथा सुनते हो, आज से ऐसा निश्चय करो मेरा कोई शत्रु नहीं है, किसी ने भी मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। मेरा जो कुछ बिगड़ा है वो मेरे पाप से बिगड़ा है। मेरे को किसी ने दुख नहीं दिया है, दुख मेरे पाप का फल है। अयोध्या कांड बोल देता है कभी युद्ध न करो।
रामायण के 7 कांड है। 7 कांडों में 6 कांड ऐसे हैं जिनमें युद्ध की कथा आती है। बालकांड में विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण किया तब युद्ध हुआ है। अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड में, सुंदर कांड में, युद्ध कांड में, उत्तर कांड में भी युद्ध की कथा है। भरत जी दिग्विजय करने के लिए गए तब युद्ध हुआ है। 6 कांड ऐसे हैं जिनमें युद्ध की कथा आती है। एक अयोध्या कांड ही ऐसा है जिसमें युद्ध नहीं है। घर में प्रेम से रहना चाहिए, जरा भी झगड़ा न करो। अपने घर को अयोध्या बनाओ, आपके घर में राम आएंगे। जहां युद्ध होता है वहां भगवान विराजते नहीं। जिसको घर में रहना है, घर में भक्ति करना है, वो घर के सभी जीवों में भगवान का दर्शन करे। घर के सभी जीव भगवान के अंश है, ऐसा समझ करके शुद्ध भाव से प्रेम करे। जो घर के लोगों के साथ प्रेम नहीं करता वो भगवान के साथ कैसा प्रेम करेगा। जो भाई के साथ कपट करता है वो एक दिन भगवान के साथ भी कपट करेगा। घर के लोगों के साथ शुद्ध भाव से प्रेम करो। अपने घर को अयोध्या बनाओ। जीवन थोड़ा है, भगवान के चरण में जाना है। युद्ध करने से क्या लाभ। अयोध्या कांड का जो बराबर मनन करेगा उसके घर में युद्ध होगा नहीं, वो वेद नहीं करेगा। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड बोल देता है थोड़े दिन वन में रहो, भगवान की भक्ति करो तो ही वासना का विनाश होगा। गृहस्थ घर में भक्ति कर सकता है, घर में वासना का विनाश करना गृहस्थ के लिए अशक्य है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु घूमते रहते हैं, वे काम के परमाणु मन को बिगाड़ते हैं। वासना का विनाश करना हो थोड़े दिन वन में जाकर के, वन में तब जो करता है एक बार सादा भोजन करो, दिन भर किसी महामंत्र का जप करो। 12 मास घर में रहना अच्छा नहीं है। 12 महीने में 1-2 महीना घर छोड़ो। अपने मन को समझाओ तेरा घर भगवान के चरण में है, ये अगर तेरा नहीं है। एक दिन काल धक्का मारता है तब सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। समझ करके छोड़ना अच्छा है। नाभाजी के भक्तमाल में अमरदास जी की कथा थी। अनेक संतों की कथा है। अमरदास जी 3-4 वर्ष के थे तभी से उनके बुद्धि में ज्ञान प्रकट हुआ था। बड़े ज्ञानी भक्त थे। माँ को पूछते हैं मैं कौन हूं और तू कौन है। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं। अमरदास जी ने पूछा था तेरा बेटा कहाँ है। माँ ने अपने पुत्र के छाती के ऊपर हाथ रखा, यह मेरा बेटा है। माँ ये तो छाती है, ये छाती तेरा पुत्र है, ये पेट है, यह हाथ है, यह पांव है, यह मुख है। शरीर ही तेरा पुत्र है कि पुत्र शरीर से भिन्न होता है। वो तेरा पुत्र कहाँ है। माँ तेरे गोद में मैं अभी बैठा हूं, तेरे लग्न का जुलूस निकला था तो मैं कहां बैठा था। मां ने कहा मेरे लग्न के जुलूस में तू नहीं था कि ना मैं था। मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव किसी को नहीं होता है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा का जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता। जीव भूत सनातन। आपके माता पिता का लग्न हुआ नहीं था तब आप कहां रहते थे। जीवात्मा का घर भगवान के चरण में है। जिस घर को आप मानते हो मेरा घर है वो छोड़ना ही पड़ेगा। 12 मास घर में रहना अच्छा नहीं है। 1-2 महीना घर छोड़ दो। घर की ममता मन को बिगाड़ती है।
ममता ही मलिनता है। घर की ममता मन को बिगाड़ती है। बार बार मन को समझाओ, मेरा घर भगवान के चरण में है, यह घर मेरा नहीं है, छोड़ना है। 1-2 महीना वन में जाकर के बारी बार घर में रहना अच्छा नहीं है। 1-2 महीना प्रवृत्ति छोड़ दो, दिन भर भक्ति करो, एक बार सादा भोजन करो, किसी भी महामंत्र का वन में जाकर के 1,00,000 2 लाख जप करो। ऐसा करने की बहुत जरूरत है। जो वन में रह करके तप करता है वही वासना का विनाश कर सकता है। अनेक जन्म की वासना मन में घर करके बैठी है। वासना राक्षसी है, मन में से निकलती नहीं है। वासना का विनाश करना है तो वन में रहना ही पड़ेगा। थोड़े दिन घर छोड़ दो। संसार में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी ने वन में तपस्या की है, तभी वासना का विनाश हुआ है, तभी वे महान हुए। श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में तप करते हैं, राम वन में तप करते हैं। सभी संत महात्माओं ने वन में तपस्या की है। घर छोड़ो, वन में रहो, इसका अर्थ होता है विलासी लोगों का संग छोड़ दो। विलासी लोगों के संग में वासना बढ़ती है। विलासी लोगों के संग में वासना का विनाश करना अशक्य है। जिन्होंने वासना का विनाश किया है ऐसे विरक्त भजन आनंदी संतों के सत्संग में लो। प्रवृत्ति छोड़ो, विषयानंद छोड़ो, 1-2 महीना वन में रो। वनवास के बिना वासना का विनाश नहीं होता है। अरण्यकांड में राम वन में तप करते हैं, उसका वर्णन है। जो वन में तप करता है वही रावण को मार सकता है। रावण बड़ा बलवान है। शत्रु बलवान होवे तो आपको भी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। काम के साथ युद्ध करना है। काम मित्र नहीं है, काम सभी का शत्रु है। काम शत्रु होने पर भी धोखा देता है। मैं आपका मित्र हूं, मैं आपको सुख देता हूं। काम किसी स्त्री को सुख नहीं देता, काम किसी पुरुष को सुख नहीं देता। काम शक्ति का विनाश करता है, काम जीवन मरण बिगाड़ता है। काम मित्र नहीं है, काम शत्रु है। काम शब्द का थोड़ा विचार करो। क और आम मिल करके काम शब्द होता है। संस्कृत भाषा में क शब्द का अर्थ किया है सुख, आम शब्द का अर्थ है कच्चा। कच्चा सुख यही काम है और सच्चा सुख ही राम है। राम वन में तप करने के बाद रावण को मारते हैं। रामचंद्र जी को रावण क्या पहुंच दे सकता है? राम तो परमात्मा है। राम जगत को शिक्षण देते हैं। काम को मारना है, वासना का विनाश करना है। वन में मेरी जैसी तपस्या करो। वन में 14 वर्ष तप करने के बाद राम रावण को मारते हैं। वन में जाने के बाद प्रथम वर्ष में क्यों नहीं मारा? 14 वर्ष तप करने के बाद रावण को मारते हैं। थोड़ा वन में तप करने की जरूरत है। घर छोड़ो, प्रवृत्ति छोड़ो, विषयानंद छोड़ो, एक बार सादा भोजन करो और दिन भर किसी महामंत्र का जप करो, ध्यान करो। कितने लोग घर छोड़ करके तीर्थ में तो जाते हैं, वहां जाने के बाद उनको घर बहुत याद आता है। घर का पता नहीं आता है। 15 दिवस हो गए। तीर्थ में रह करके जो घर का स्मरण करता है उसको बड़ा भारी पाप लगता है। तो घर में रह करके गंगा जी को, यमुना जी को जो याद करता है, घर में तीर्थ का स्मरण करना पुण्य है।
बाद घर का स्मरण करना पाप है। जो भगवान के लिए घर छोड़ता है उसके घर की चिंता भगवान को होती है। आपका नुकसान नहीं होगा, आपके बालकों को भगवान संभालेंगे, इसने मेरे लिए घर छोड़ा। मन में सब कुछ भूल जाओ, प्रेम से भगवान की भक्ति करो, धीरे धीरे वासना का विनाश होगा। वासना का विनाश करना बड़ा बड़ा कठिन है। वासना का विनाश किए बिना कोई महान हुआ ही नहीं। रामचंद्र जी जगत को आदर्श बताते हैं, मैं ईश्वर हूं, मैं भी वन में तप करता हूं। वन व अरण्य कांड बोध देता है वासना का विनाश। अरण्य कांड के बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में श्री राम सुग्रीव के मैत्री की कथा आती। सुग्रीव जीवात्मा है, राम परमात्मा है, जीव ईश्वर की मैत्री की यह कथा है। परमात्मा के साथ मैत्री करो, भगवान आपके साथ में ही रहते हैं। जीव भगवान को भूल जाता है, भगवान जीव को नहीं भूलते, भगवान जीव के साथ में ही रहते हैं। मानव को बोलने की शक्ति भगवान देते हैं, देखने की शक्ति भगवान देते हैं। परमात्मा के साथ मैत्री करो। सुग्रीव जीव है, जिसका कंठ सुंदर है उसको सुग्रीव कहते हैं। कंठ की शोभा राम नाम से है। जीव से जप करो, कंठ से जप करो, मन से जप करो। जो सुग्रीव है उसी के साथ राम मैत्री करते हैं। काम की दोस्ती छोड़ो तब राम के साथ मैत्री हो। रामायण में वर्णन आता है हनुमान जी की कृपा है सुग्रीव के ऊपर, इसीलिए राम सुग्रीव के साथ मैत्री करते हैं। हनुमान जी की कृपा न हो तो राम सुग्रीव के साथ मैत्री करने को तैयार नहीं है। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को अपनाया था, हनुमान जी का बल सुग्रीव को मिला था। हनुमान जी का बल ब्रह्मचर्य का बल है। जो काम की दोस्ती छोड़ता है वही राम के साथ मैत्री कर सकता है। किसी भी जीव के साथ वैर करना अच्छा नहीं है। याद रखना, किसी भी मानव के साथ ज्यादा प्रेम करना भी अच्छा नहीं। वैर करने से मन बिगड़ता है, किसी भी मानव के साथ ज्यादा प्रेम करने से भी मन बिगड़ जाता है। प्रेम करने लायक, मैत्री करने लायक एक भगवान है। परमात्मा के साथ मैत्री करो, मानव के साथ वैर न करो, किसी मानव के साथ ज्यादा प्रेम भी न करो। कोई मिले तो हाथ जोड़ो, दो मधुर शब्द बोलो। कदाच कोई आपको न मिले तो उसको याद करना नहीं। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, भाई मेरे को मिला नहीं, मेरे को बहुत याद आता है। कोई मिले तो अच्छा है और न मिले तो बहुत अच्छा है। ये जीवन परमात्मा के लिए, जीवन परोपकार के लिए है। हनुमान जी महाराज का जीवन सुंदर है। सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज की कथा है। राम सेवा हनुमान जी का जीवन है और राम नाम हनुमान जी का भोजन है। हनुमान जी महाराज राम नाम का जप के बिना हो सकते नहीं। राम नाम ही उनका भोजन है। राम सेवा बिना हनुमान जी जीवित रह सकते नहीं है। जिसका जीवन सेवा के लिए है, स्मरण के लिए है, वही वैष्णव है। वेद से वैष्णव होना कठिन नहीं है, हृदय से वैष्णव होना कठिन है। हनुमान जी का जीवन राम सेवा के लिए, राम नाम ही उनका भोजन है। हनुमान जी सर्व का आनंद में रहते हैं। इसका यही कारण है राम नाम का सतत जप करते हैं। संसार के सुख दुख की मान अपमान की असर नहीं होती है। जो भगवान के नाम का सतत जप करता है उसको अनुभव होता है भगवान मेरे साथ
साथ में है, मैं अकेला नहीं हूं। जो बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है उसको भगवान का आनंद मिलता है। जिसको भगवान का आनंद मिला है उसके मन पर संसार के सुख दुख की असर नहीं होती है। सुंदरकांड में हनुमान जी की कथा आती है। हनुमान जी का जीवन सुंदर है, जिसका जीवन भक्तिमय है उसी का जीवन सुंदर है। सुंदर कांड के बाद युद्ध कांड है। जो सतत भक्ति करता है, युद्ध कांड में राक्षस मरते हैं। काम राक्षस है, क्रोध राक्षस है, लोभ राक्षस है। राक्षस बड़े बलवान होते हैं। युद्ध कांड में राक्षस मर गए। जिसका जीवन सुंदर है, इसका अर्थ होता है जिसका जीवन भक्तिमय है। जो सर्वकाल भक्ति करता है वही काम क्रोध राक्षसों को मार सकता है। जो भक्ति की समाप्ति करता है उसको काम मारने के लिए जाता है। जो भक्ति की समाप्ति करता है उसी को क्रोध आता है। भक्ति सर्वकाल करनी है। भक्ति करने का अर्थ यह होता है ईश्वर से विभक्त न हुए उसको भक्ति करते। भगवान से दूर जाना नहीं है, सर्वकाल भगवान के साथ में ही रहना है। जो हनुमान जी के जैसी सर्वकाल भक्ति करता है वही राक्षसों को मार सकता है। कितने लोग ऐसा समझते हैं, भगवान मेरे ऊपर कृपा करे, काम का विनाश होवे, क्रोध का विनाश होवे, फिर मैं भगवान की भक्ति करूंगा। अशक्य है। काम का विनाश जल्दी नहीं होता है, क्रोध का विनाश नहीं होता है। भक्ति को बढ़ाने से काम क्रोध विकार धीरे धीरे कम होते हैं। काम क्रोध आदि विकारों का विनाश अंतिम जन्म में होता है। भक्ति को बढ़ाओ, विकार धीरे धीरे कम हो जाएंगे। युद्ध कांड में राक्षसों का विनाश हुआ है। युद्ध कांड के बाद उत्तर कांड आता है। जीवन के पूर्वार्ध में जो काम क्रोध राक्षसों का विनाश करता है, संयम बढ़ा करके भक्ति करता है, उसका उत्तर जीवन मंगलमय हो जाता है। उत्तर कांड में काकभूषण जी महाराज, गरुड़ जी महाराज की कथा आती है। तुलसीदास महाराज का उत्तर कांड अति सुंदर हुआ। 2-4 बार नहीं, 10-20 बार शांति से पढ़ो। श्री तुलसीदास महाराज ने उत्तर कांड में सर्व शास्त्रों का सार भर दिया। तुलसीदास महाराज ने कोई विषय छोड़ा ही नहीं है। जो युद्ध कांड में राक्षसों को मारता है उसका उत्तर जीवन मंगलमय होता है। उत्तर कांड में काकभूषण जी, गरुड़ जी की कथा आती है। ज्ञान भक्ति का मधुर समन्वय। तुलसीदास महाराज ने वर्णन किया है जिसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है वो संसार के पीछे पड़ता है। जिसको भगवान का ज्ञान हुआ है वही भक्ति करता है। ज्ञान से ही भक्ति होती है।